वेलकम बैक। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खुसूसन इमरान खान साहब की सेहत के बाद जो उनकी एक सर्जरी करवाई गई, जो मामलात नज़र आ रहे हैं और फरवरी की भी आमद है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मज़हर अब्बास साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मज़हर साहब, सिक्योरिटी ज़राए से कल भी इत्तलात आई तिरा वैली के हवाले से, पहले मैं इस पर बात करना चाहूँगी। फिर बलूचिस्तान में जिस तरह से बड़ी कामयाबी हासिल की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, यानी ये बात तो तय है कि दहशत गर्दी का सामना है। अब ऐसे में एक सूबा तो साथ दे रहा है, वो है बलूचिस्तान, इवन पंजाब और सिंध, लेकिन वहाँ उस तरह से वो दहशत गर्दी के जद में नहीं है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर दहशत गर्दी होती है और वहाँ पर दहशत गर्द मौजूद भी हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी होते हैं। ये तिरा वैली के हवाले से जो हम देख रहे हैं इस वक्त, सूबाई हुकूमत का बयानिया है, खुसूसन सुहेल आफरीदी कल ग्रैंड जिरगा करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो स्टेट की पॉलिसी है, इस पर क्यों अब तक सूबाई हुकूमत यानी सुहेल आफरीदी और पीटीआई की गवर्नमेंट जो वहाँ पर है वो यक ज़बान नहीं हो सके हैं? क्या इट्स जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी? देखिए, असल में चीज़ ये है कि हमें दहशत गर्दी को किसी आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान दहशत गर्दी की लपेट में कैसे आया, क्यों आया, उसमें हमारी गलतियां कितनी कितनी रहीं, उसमें आज हम जिस नहज पर पहुंच गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की क्योंकि ये मामला सिर्फ एक वैली का नहीं है, ठीक, ये मामला पूरे मुल्क का है। आपको पता है कि बुनियादी तौर पे इस ऑपरेशन का आगाज 2013 में हुआ था और फिर कराची में काफ़ी हद तक ये ऑपरेशन 2013 के बाद काफ़ी हद तक कामयाब रहा और हमने देखा कि दहशत गर्दी की वारदातों में, क्योंकि कराची बहुत एक तरीके से 2002 से या 2001 से ऑनवर्ड्स इंटरनेशनल टेररिज्म के निशाने पर भी रहा और फिर लोकल बहुत से ग्रुप्स रहे। तो यहाँ काफ़ी हद तक अब सूरत हाल उस लिहाज से बेहतर नज़र आती है एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न। जो खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा से क्योंकि ये चीज़ें इसलिए जनरेट ज़्यादा हुई क्योंकि वो बिल्कुल ज़ाहिर नेबर बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, और जो सिक्योरिटी ज़राए, और ये अच्छी बात है कि आज बड़े सालों बाद जो है रियासत ने ये महसूस किया कि जो इससे माजी में तालिबान को वो इस तरीके से अफगान तालिबान को ख़ास तौर पे, चाहे वो रशिया का अटैक हो या अमेरिका का अटैक हो, वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते रहे, चाहे मुजाहिदीन के नाम से सपोर्ट की होगी या इवन जो लास्ट अभी जो चंद साल पहले जो अफगानिस्तान में तब्दीली आई उस पर भी हमारी जो उस वक्त रियासती बयानिया था वो बहुत एंटाई अफगान तालिबान नहीं था, बल्कि वहाँ डिफ्रेंशिएट हमारे यहाँ किया जाता था अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान में। जबकि बहुत से सियासी जो लोग हैं, बहुत सी सियासी जमातें हैं बशमूल अवामी नेशनल पार्टी, इवन पीपल्स पार्टी और बहुत से मुस्लिम लीग नून के भी संजीदा लोग ये कहते रहे कि बैड और गुड तालिबान नहीं है। सही। लेकिन 2013 में हमने देखा जब इलेक्शन हो रहे थे तो आपने देखा कि किस तरीके से अवामी नेशनल पार्टी को खास तौर पर निशाना बनाया गया, इसलिए कि उसने एक एंटी तालिबान स्टांस लिया था। और उस वक्त बदकिस्मती ये रही, अगर आप 2013 का पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो हमें ये नज़र आता है कि उस वक्त किस तरीके से एएनपी को आउट कर दिया गया, पीपल्स पार्टी आइसोलेट हुई उसमें, और ये पार्टियां ऐसी थी कि जो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कर सकती थी। सही। तो ये जो आज जो रियलाइजेशन है, ये अगर आज से 10, 15, 20 साल पहले रियलाइजेशन हो जाती अफगान तालिबान के हवाले से, तो शायद हम बहुत सी आज जो सिचुएशन में फंसे हुए उसमें नहीं फंसते हम। लेकिन अब जो है एक रिजॉल्व नजर आता है टीटीपी के हवाले से भी और अफगान तालिबान के हवाले से भी कि सिक्योरिटी ज़राए अब ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत नहीं है बल्कि एक जत्थे ने कब्जा किया हुआ है। सही। और जाहिर है दोहा के मुज़ाकरात के नतीजे में भी जो चीज़ें आई तो अफगान तालिबान ने, क्योंकि उनका एक अफगान तालिबान का बेसिकली एक पॉलिटिकल माइंडसेट, एक पॉलिटिकल नैरेटिव वही है जो वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चाहे ये वो उस जमाने की बात हो जब बुधा और उसके वो गिराए गए थे और उस वक्त भी सूरत हाल हमारे लिए बहुत संगीन थी। आपको याद होगा शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, मालाकंड, सवात, ये वो वैलीज हैं
कि जो कंप्लीटली उनके कंट्रोल में चली गई थी। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि अब पॉलिटिकल रिजॉल्व इसलिए जरूरी है, यानी ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और टेररिज्म के साथ तो जाहिर है कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन जब मैं पॉलिटिकल रिजॉल्व की बात करता हूं तो मैं 2014 के नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहा हूँ। सही। उस नेशनल एक्शन प्लान का, जिसका सिक्योरिटी जराए जिक्र भी करते रहते हैं, वो क्या था और उसमें क्या रिजॉल्व हुआ था? उसमें हुआ था कि एक एपेक्स कमेटी बनाई गई थी जी। उस मरकजी एपेक्स कमेटी जो पूरे मुल्क में टेररिज्म के वाकयात को देखेगी, और सिर्फ टेररिज्म ही नहीं, एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि हम अक्सर जब हम बात करते हैं तो हम अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं दहशतगर्दी से। मजहर अब्बास साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।